नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17 मार्च को बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमने सोचा है कि अगले 5 दिन में 50 वीवीआई क्वेश्चन जो है मैथ का, ये आपको बता दें और सबको बनाने का ट्रिक और बिल्कुल आसानी से बिना कोई फार्मूला को रटे ही इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पूरे मैथ्स के सभी टॉपिक के संबंधित क्वेश्चन हैं। इस 50 क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए, आखिर समय में रिवीजन कर लीजिए। मैथ का रिवीजन हो जाएगा। 50 क्वेश्चन जो है सभी अलग अलग वैरायटी के हैं, सारे टॉपिक्स से हैं। तो दोस्तों, बीपीएससी असिस्टेंट का जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग नया शुरू कर रहे हैं वो भी देखिए कि मैथ कितना आसान है। आप यदि हमारे वीडियोज़ के थ्रू मैथ करते हैं तो आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको मैथ कितना आसान होगा ये आप वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो देखिए, ए 10 दिन है, बी 15 दिन है। देखिए मौखिक कैसे बना सकते हैं इसको। तो दोनों को जो है 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो दोनों को हम उसके एलसीएम जितना होगा उतना दिन तक काम कराएंगे, यानी कि 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया, तो ए और बी दोनों को 30 दिन तक काम कराएंगे। तो सोचिए, ए जो है 10 दिन और बी 15 दिन में, तो 30 दिन में ए कितना काम पूरा कर लेगा? 3 और बी 2। यानी कि अगर दोनों को 30-30 दिन काम कराते हैं तो ए 3 काम पूरा कर लेगा और बी 2 काम। यानी दोनों को अगर 30-30 दिन काम कराएं तो 3 और 2 5 काम पूरा होगा। दोनों एक साथ कार्य करें 30 दिन तक तो 30 दिन में 5 काम पूरा कर सकते हैं। तो 5 काम जो है वो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम कितना हो जाएगा? 30/5, यानी कि 6 दिन। देखिए हमारा आंसर बी 6 दिन। एलसीएम जितना है उतना दिन तक दोनों को काम कराएंगे और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? यानी कि 3 नल हैं, ए बी और मान लीजिए तीसरा सी एक है रिसाव। तो एक 10 मिनट में भर देता है, दूसरा 20 मिनट में और तीसरा 40 मिनट में खाली कर देता है। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम तक तीनों को चलाएंगे। मान लीजिए कि ए बी और सी ये 10 मिनट में भर देता है, ये 20 मिनट में और ये 40 मिनट में खाली कर देता है। तो 10, 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। तो 40 मिनट तक तीनों को खोलते हैं। अगर 40 मिनट तक तीनों को साथ चलाते हैं तो क्या स्थिति होती है? ये 4 बार भर देगा, ये 2 बार भर देगा और ये 1 बार खाली कर देगा। यानी कि देखिए 40 मिनट तक तीनों साथ चलते हैं तो क्या स्थिति बनेगी कि 4 और 2 6 बार टंकी भरेगा और 1 बार खाली होगा। यानी कि 40 मिनट में 4, 2, 6 घटाओ 1 5 बार भरेगा। 40 मिनट में पूरा टंकी 5 बार भर जाएगा। तो 1 बार टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तीनों चालू हो तो 40/5 8 मिनट। 8 मिनट में तीनों भर जाएगा, तीनों एक साथ खुला रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में पूरा कर सकती है। इसी काम को 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी? यहाँ देखिए 5 पुरुष और 8 महिलाएं कराना है। यदि सिर्फ पुरुष काम करे तो कितने पुरुष चाहिए काम करने के लिए? 8 × 20। मेल आपको चाहिए 8 × 20 और फीमेल चाहिए 8 × 32। यानी कि 5 पुरुष को हम और 8 महिला, 5 पुरुष देखिए एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 8 × 20 भाग 5 कर देंगे 32। 5 पुरुष जो है 1/32 भाग काम पूरा कर देंगे एक दिन में। 5 पुरुष लगेंगे तो काम को करने में 32 दिन लगेगा। उसी तरह अगर 8 महिलाएं हो तो कार्य करने में 32 दिन, यानी कि 1/32। 5 पुरुष एक दिन में 1/32 कार्य और 8 महिला एक दिन में, ये भी 32 दिन में करती हैं तो 1/32। यानी कि 5 पुरुष और 8 महिला एक दिन काम करे तो 1/32 काम ये करेंगे पुरुष, 1/32 काम महिला, कुल 2/32 यानी कि 1/16 काम।
5 पुरुष और 8 महिला मिलके एक दिन में 1/16 काम करते हैं, इसलिए पूरा काम को करने में 16 दिन लग जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए इसको फिर से एक बार करते हैं। 8 पुरुष 20 दिन में, यानी कि 20 अट्ठे 160 डेज, यानी कार्य को पूरा करने के लिए 160 पुरुष चाहिए। तो 5 पुरुष कितने दिन में कर देंगे? 32 दिन में। यानी कि 5 पुरुषों द्वारा एक दिन में क्या क्या काज? 1/32। उसी प्रकार महिला देखिए, महिला को काम करने के लिए कितना समय चाहिए? एक महिला 8 गुना 32, तो 8 महिला 8 से भाग दे देंगे 32 दिन। 8 महिला उस काम को 32 दिन में करेंगे, यानी कि 8 महिलाओं द्वारा एक दिन में किया गया काज 1/32। 5 पुरुषों द्वारा किया गया काज 1/32। तो दोनों एक साथ काम करें तो एक दिन में 1/32 प्लस 1/32 यानी कि 2/32, ये हो गया 1/16। यानी कि 5 पुरुष और 8 महिला 1/16 काम एक दिन में, तो पूरे काम को 16 दिन में पूरा कर देंगे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 दिन में जो है रोज 10-10 क्वेश्चन का एक वीडियो रहेगा। 5 दिन में आपके कुल महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुने तो 1 मकड़ी 1 जाल कितने दिन में बुनेंगे? इसमें देखिए मैथ कुछ नहीं है, सिर्फ ये रीजनिंग का खेल है। इसको सिर्फ ढंग से सोचिए। 7 मकड़ी 7 जाल, 7 मकड़ी 7 जाल बुनती है तो 1 मकड़ी कितना जाल बुनेगी? 1 जाल। 7 मकड़ी 7 जाल तो 1 मकड़ी 1 जाल। समय जो भी होगा वो फिक्स होगा। 7 मकड़ी 7 जाल, इसलिए 1 मकड़ी 1 जाल। टाइम अगर 10 दिन है तो 10 दिन, 20 दिन है तो 20 दिन, 50 दिन है तो 50 दिन। तो 7 मकड़ी 7 जाल बुनने में जितना समय लगाते हैं, 1 मकड़ी 1 जाल बुनने में उतना ही समय लगाएंगी। यानी प्रत्येक मकड़ी 1-1 जाल बुन रही है। कितने दिन में? 7 दिन में। 7 मकड़ी 7 जाल, यानी कि प्रत्येक मकड़ी 1-1 जाल, तो 1 मकड़ी 1 जाल, टाइम वही 7 के दिन रहेगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इसी तरह रीजनिंग से सोचिए, आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट है, यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना है? यहां देखिए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य, यानी कि 15 वस्तु बेचते हैं। 15 वस्तु को बेचने पर कितना बच जाता है हमारे पास? 20 वस्तु खरीद देते हैं और उतने जितना में खरीदे 20 वस्तु, उतने में 15 वस्तु बेच दिए। तो 15 वस्तु को बेचने पर हमारे पास बच गया कितना वस्तु? 5 वस्तु। यानी 15 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु लाभ। तो लाभ देखिए कितना हो गया? 1/3 भाग, यानी कि 33.1/3%। 1/3 लाभ हो गया। 1/3 को जो है 33% में करेंगे, 33.1/3, 100 का 1/3 भाग 33.1/3 हो गया। सी आंसर। इसको इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले पर ही जाना चाहते हैं तो इसको जो है, जो यहाँ विक्रय मूल्य है, वस्तु की संख्या जो विक्रय मूल्य में है उसको क्रय मूल्य मान लीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो 20 वस्तु का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि यहाँ क्रय मूल्य 15 और विक्रय मूल्य 20। इसी में लाभ हो गया 5। लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, जो कि सीधा सीधा आप इस तरह कर सकते हैं। 1/3 लाभ, यानी कि 33.1/3% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए तथा बी की एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है? देखिए 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, इनका एलसीएम जो है 90। 9 और 10 का एलसीएम 90। हम 90 किलोमीटर तक दोनों को चलाते हैं। ए जो है 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लेगा समय? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 10 घंटा। बी कितना लेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 घंटा। यानी कि 90 किलोमीटर चलाए तो कितना समय अधिक हुआ? 1 घंटा का समय अधिक हुआ, बराबर 60 मिनट। यदि दोनों को 90 किलोमीटर चलाते हैं तो 60 मिनट अधिक लेता है, यानी कि 60 मिनट अधिक समय लगता है। तो दूरी हो जाती है दोनों के बीच की दूरी, जो दूरी है यह दूरी 90 किलोमीटर हो जाती है। 60 मिनट यदि गैप हो तो 90 किलोमीटर की दूरी है। तो देखिए 6 मिनट गैप तो 9 किलोमीटर की दूरी, 36 मिनट गैप तो गुना 6 गुना 6, 6 गुना 6 36 मिनट गैप, 9 छक्के 54 किलोमीटर गैप। 36 मिनट गैप हो तो दूरी 54 किलोमीटर।
बी आंसर हो गया। इसी तरह देखिए इसको मौखिक बिल्कुल कीजिए, दोनों को एलसीएम जितना होगा उतना तक चलाइए। 9 गुना ये 10 किलोमीटर 10 घंटे में चलेगा, ये 9 घंटे में, यानी 1 घंटे में दूरी, 1 घंटा का गैप हुआ तो दूरी हो गया 90 किलोमीटर। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में 90 किलोमीटर, 60 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी है, 60 मिनट गैप है तो यानी कि 60 का 1.5 गुना, तो 36 मिनट में 36 मिनट का 1.5 गुना, 36 का 1.5 गुना 18 36 58 54, बी आंसर हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप बनाइए इसको बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि और द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? ये बड़ा अमाउंट है, प्रतिशत कैलकुलेट करने में पहला बार 20% बढ़ाइए, दूसरा बार 25%, तो हम सिर्फ 100 को मान के कल्पना करेंगे। यदि 100 हो तो पहले वर्ष 20% वृद्धि 120 हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ष 25% की वृद्धि, तो 120 का 25% कितना होगा? 25% यानी कि 1/4, तो 120 का 1/4 कितना हो जाएगा? 30, 3 चौके 12 120, तो 120 में 30 बढ़ जा रहा है यानी कि 150, यानी कि 100 की जनसंख्या इन दोनों ग्रोथ रेट पर 2 वर्ष में 150 हो जा रही है। 100 की जनसंख्या 150 यानी 1.5 गुना, तो 1.5 गुना जो हो जा रहा है तो 8500, 8500 का 1.5 गुना कर दीजिए, 8000 का 1.5 गुना 12000, 500 का 1.5 गुना 750, यानी 12000 750, 12750, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो देखिए समीर और तनुज, समीर का ये और तनुज का 8 और 15 आगे हो जा रहा है, 8 से 11 और 15 से 18, यानी कि 8 से 11 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 15 से 18 बढ़ रहा है, ये भी 3 बढ़ रहा है, यानी अनुपात 3 बढ़ रहा है, तो एक्चुअल आयु 9 वर्ष की वृद्धि हो रही है 9 वर्ष बाद, यानी कि अनुपात का जो 1 यूनिट है वो कुल अनुपात का 3 यूनिट 9 वर्ष है, तो 1 यूनिट 3 वर्ष हो गया। अब दोनों की आयु में कितना अंतर है? 8 से 15 का आयु या 11 से 18, 7 यूनिट का अंतर है दोनों की आयु में, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 ईयर्स, 1 यूनिट 3 वर्ष का है तो 7 यूनिट का अंतर है, 7 यूनिट बराबर 21 वर्ष, डी आंसर हो गया 21 वर्ष। या इसको अगर बिना इसके भी एक बार ऑप्शन पहले देख लेंगे तो आंसर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये एसएससी में विभिन्न वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखिए दोनों का यहाँ जो अंतर है 8 से 15 7 या 11 से 18 7, तो दोनों का अंतर जो है 7 यूनिट है, तो वास्तविक अंतर जो होगा वो 7 का गुणज ही होगा, 7 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन में हमारा 7 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है 21 वर्ष। इसलिए बिना इस पूरे कैलकुलेशन के आप सीधा आंसर सिर्फ इस गैप से का गुणज देख अगर ध्यान दीजिएगा, एक नज़र दौड़ाइएगा तो आंसर निकल जाएगा। एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ ऑप्शन देखने से आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या है? देखिए संख्या में जो द्विअंकी संख्या का जो परस्पर अंक बदलते हैं तो उनका जो अंतर होता है 9 का गुणज होता है। ये चीज़ ध्यान रखिए, आपको संख्या वाले किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा कि परस्पर अंक बदलने पर वो 9 का गुणज होता है, और कितना बार गुणज होगा वो होता है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, बीच का अंतर जितना होगा 9 का उतना वाला गुणज होगा। यानी कि 1 और 8 मान लीजिए 2 है, दोनों के बीच का अंतर 1 है तो पलट देंगे तो 9 का एक बार जो गुना करेंगे वही गुणज होगा 9। 1 और 3 है बदल देंगे 31, तो इसके बाद जो है 2 का अंतर है तो ये गुणज हो जाएगा 9 गुना 2 का अंतर हो जाएगा इन दोनों के बीच, यानी 18 का अंतर, 13 और 31 के बीच 18 का अंतर। तो अंक पलट दिए हैं तो 63 कम हो जा रहा है, यानी कि 63 देखिए 9 का कितना बार गुणज है, 9 7 63 7, यानी कि जो संख्याएं हैं उनके अंकों में जो है 7 का अंतर है। और दूसरा हमारा
यानी दोनों में 7 का अंतर है और अंकों का योग 11 है। तो देख लीजिए ऑप्शन, 7 का अंतर इन दोनों में है, इन दोनों में है और इसमें नहीं है। 11 तो योग तीनों का है, लेकिन 7 का अंतर देखिए 29 और 92, यानी कि फिक्स हो गया हमारा कि संख्या 29 या 92 में से कोई होगी। यानी कि मूल संख्या से 63 कम है, यानी कि मूल संख्या बड़ी है, बदला कर देने पर जो है यानी मूल संख्या 92 और अंक पलटने पर 29, ये जो है इससे 63 कम है। और 7 का अंतर वाला देखिए, या तो 1 8 8 1, वो हमारे पास नहीं है। इसमें संख्या के अंकों का योग 11 नहीं होगा। 2 और 9, 9 और 2, इन्हीं के अंकों का योग 11 होगा और अंतर 63, इसलिए हमारा आंसर हो गया 92। 29 नहीं होगा क्योंकि मूल संख्या अधिक है, बदलने पर जो है संख्या 63 कम, मूल संख्या से 63 कम हो जा रहा है, यानी कि मूल संख्या बड़ी होगी, बदलने पर पलटी करने पर जो है अंकों की संख्या अदला बदली करने पर जो संख्या होगी वो 63 कम होगी, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी 92। संख्या समेत कोई भी क्वेश्चन में आप ये चीज़ को अप्लाई कीजिए, बिल्कुल आसानी से निकलेगा। उसी प्रकार आयु संबंधी वाला जो था अनुपात का, वो भी उसी तरह कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में उस तरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या के कितने प्रतिशत कम है? तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो देखिए अगर थर्ड संख्या को हम मान ले 100, तो पहला जो है दूसरी संख्या पहले से कितने कम है? 31% कम है। पहला जो है 30% कम है इससे, यानी कि वो 70 हो गया। दूसरा जो है इससे 37% कम है, यानी कि 63। अब कह रहा है कि इससे ये कितने प्रतिशत कम है? 70 से 7 कम है, तो 70 का कितना प्रतिशत 7 हो गया? 10%। 70 से 7 कम है, यानी कि 10%, 70 का 10% कम है। बी आंसर हो गया। इसको बिल्कुल मौखिक आप सोच के बना सकते हैं। एक 30% कम, एक दूसरा 37%, ये हो गया 70, ये हो गया 63। 70 से 63 ये 7 का अंतर है, तो 70 का 7 जो है वो 10% हो जाएगा, तो हो गया 10%। तो दोस्तों इस प्रकार जो है 10 क्वेश्चन का ये वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हमारा अगला वीडियो, हम इस सीरीज में लगातार 5 वीडियो लेकर आएंगे, 5 गुना 10 क्वेश्चन, कुल 50 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इसमें मैथ के सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे और उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल मौखिक बताने का प्रयास होगा, जिससे कि आप एग्जाम में जाकर समय की बचत कर सकें और क्वेश्चन को समय से पहले सोल्व करके आ सकें। तो दोस्तों हमारा अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।